अगर आपको गार्डनिंग आती है या नहीं आती है, आपको गार्डनिंग करने का शौक है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपके घर पर मनी प्लांट का पौधा जरूर होगा, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि इंडोर ऑक्सीजन के लेवल को 24 घंटे बढ़ाता है। इसके अलावा इंडोर डेकोरेशन के हिसाब से भी हम मनी प्लांट के पौधे को घर पर लगाते हैं। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को लगाने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है, बहुत सारे लोग इस पौधे को मानते हैं पैसे खींचने वाला पौधा, यानी कि मनी प्लांट का पौधा। तो दोनों ही मामलों में अगर आप लोगों ने इस पौधे को अपने घर पर लगा रखा है तो आप चाहते हैं कि यार आपका मनी प्लांट का पौधा हमेशा ग्रीन और हेल्थी दिखे, आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार रहें, पत्तियां पीली ना हो, पत्तियां कटी फटी ना हो, इसके अलावा पत्तियों का साइज भी बड़ा रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं चल पाती है, बल्कि आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां कट फट जाती हैं। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का जो साइज है वो छोटा रह जाता है। तो अगर आप लोगों की यही दिक्कत है तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मेरे इस मनी प्लांट के पौधे की तरह आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधों को किस तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा होममेड फ्री का फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करते ही आपका मनी प्लांट का पौधा दिन दुनी रात चौगनी से तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा आपके पौधे की ना तो पत्तियां पीली पड़ेंगी और ना ही आपके पौधे की पत्तियां कटी फटी होंगी। इसके अलावा आपके पौधे की पत्तियां उसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियों का साइज भी बढ़ेगा और पत्तियों की चमक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोगों को कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है अपने मनी प्लांट के पौधे में। लेकिन मनी प्लांट के पौधे की जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस मनी प्लांट के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की हालत कुछ इस तरीके की थी, यानी कि इस पौधे पर जो भी पत्तियां थी वो सारी की सारी पीली होकर के झड़ चुकी थी और कुछ पत्तियां कटी फटी थी, तो हमने उनको हटा दिया। इसके अलावा हमने इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग भी कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां कटी फटी हैं, पीली पड़ रही हैं, तो आप लोगों को मनी प्लांट के पौधे की हल्की प्रूनिंग कर देना चाहिए, जिससे नई ग्रोथ स्टार्ट हो और आपके नई ग्रोथ पर बड़ी बड़ी साइज की पत्तियां और नई तरीके की पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ पर हम आप लोग देख रहे हैं हमारे इस मनी प्लांट के पौधे में हमने जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था उसके कुछ दिनों के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं नई नई पत्तियां आ चुकी हैं, पत्तियों का साइज देख सकते हैं, पत्तियों का कलर देख सकते हैं और आप लोगों को कोई भी पत्ती कटी फटी नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि सारी की सारी जो नई पत्तियां हैं वो एकदम चमकदार हैं, ग्रीन और हेल्थी हैं। पौधे की ग्रोथ काफ़ी शानदार चल रही है। मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये इंडोर पौधा होता है, फुली इंडोर नहीं होता है, बल्कि ऐसा इंडोर पौधा होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती रहे, यानी कि इसको लाइट जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को आप लोग डायरेक्टली धूप में ना रखें। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली धूप में रख देंगे तो आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां खराब होने लगेंगी। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ये मनी प्लांट का पौधा पत्तियों से ढक चुका है और बहुत सारी इस पर पत्तियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी पत्तियां आ चुकी हैं। पहले आप लोगों ने देखा हमारे इस पौधे की क्या कंडीशन थी और आप लोग देख सकते हैं अब क्या कंडीशन है। हमारे इस पौधे की जो पत्तियां हैं उनका साइज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और पौधा बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। मनी प्लांट का जो पौधा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इसकी शानदार ग्रोथ चाहते हैं तो इसको आप लोगों को इंडोर रखना होगा या फिर ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी मतलब धूप न पड़े बल्कि रोशनी पहुंचती रहे। ऐसी जगह पर आप लोगों को मनी प्लांट के पौधे को रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मनी प्लांट का पौधा शुभ पौधा माना जाता है, पैसे खींचने वाला पौधा बहुत सारे लोग मानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की जो ये टहनियाँ हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं और ज़मीन के टच में जा चुकी हैं। ज़मीन में टच होने की वजह से पौधे को अशुभ माना जाता है। तो बेहतर यह है कि अगर आप लोग इसको पैसे खींचने वाला पौधा मानते हैं और तो इसकी आप लोगों को ये ज़रूरी जानकारी होना चाहिए कि आपके मनी प्लांट के पौधे की इस तरीके की जो भी टहनियाँ ज़मीन के टच में हो रही हैं उनको आप लोग इस तरीके से कट कर दें। इस तरीके से कट करने से पौधा भी देखने में शानदार लगता है और पौधे को जो टच ज़मीन में इस तरीके की टहनियाँ हो जाती हैं उससे भी आप लोग अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये काफ़ी लंबी लंबी जो नीचे ज़मीन में टच हो रही थी टहनियाँ उनको हटा दिया है। इनको हम अलग तरीके से दूसरे गमले में ग्रो कर लेंगे
और दूसरी साइड से भी जो भी लंबी लंबी टहनियाँ जो ज़मीन के टच में पहुँचने वाली हैं उनको भी हम हटा चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा पौधा ये पहले किस तरीके का था और अब किस तरीके का हो चुका है। यहाँ पर हम काफ़ी सारी टहनियों को कट कर रहे हैं जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ सही तरीके से चलती रहे। आप लोगों ने पहले देखा था कि हमारे इस पौधे पर बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं थी और अब आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियाँ भी आ चुकी हैं। यहाँ पर एक दो पत्ती इन्फेक्टेड पत्ती आप लोगों को नज़र आ रही होगी, पत्तियाँ कटी फटी भी नज़र आ रही होंगी। अब हमारे पौधे पर लग चुका है कीड़ा। मैं आपको बता दूं जो कीड़े मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को ख़राब करते हैं वो दो तरीके के कीड़े होते हैं। एक होता है घोंघा और एक होता है मकड़ा, जो कि आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को रात के समय कट करते हैं। तो आप लोग रात के समय पौधे की मिट्टी को चेक कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी में रात के समय घोंघा या फिर मकड़ा निकल के आ जाते हैं, तो आप लोग उनको हाथ से हटा करके फेंक सकते हैं। कोई भी आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मकड़े को तो आप लोग इंसेक्टिसाइड से दूर कर सकते हैं, लेकिन जो घोंघा होता है उसको दूर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो घोंघे को दूर करने के लिए आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को कट ना करे घोंघा, उसके लिए आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कोई भी फल लेकर के उसको बीच में से काट लें और काटने के बाद नमक लगा करके आप लोग अपने गमले में रख दें। इससे क्या होगा कि वो जो घोंघे होते हैं वो फल को खाने के लिए आएंगे और फल खाने के लिए जैसे ही आएंगे तो जो नमक होता है, नमक लगा फल खाने के बाद में वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने पौधे को उन कीड़ों से बचा सकते हैं। पौधे की पत्तियां खाने वाले जो कीड़े होते हैं वो आसानी से आपके गार्डन से, आपके पौधे से दूर हो जाते हैं। नमक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां चमकदार रहें, ग्रीन और हेल्थी रहें, इसके लिए आप लोग हर हफ्ते पौधे को शावर देते रहें, पौधे को ह्यूमिडिटी का एहसास कराते रहें। क्योंकि अगर आप लोग पौधे को शावर देंगे, पौधे को नहलाते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ शानदार तरीके से चलेगी और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। क्योंकि मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है, इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो ह्यूमिडिटी का एहसास कराने के लिए आप लोग हफ्ते में, 15 दिन में या कम से कम महीने में इसको नहलाते ज़रूर रहें। अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो कम से कम पौधे की पत्तियों को साफ कपड़े से साफ कर दें। इससे आपके पौधे की पत्तियां चमकदार रहेंगी और हेल्थी रहेंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जहाँ भी पौधे को रखते हैं तो सफाई वगैरह करते हैं तो धूल चढ़ती रहती है। तो धूल चढ़ने की वजह से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर जमा हो जाती है। इससे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी घटता है और पौधे को सांस लेना भी दुश्वार रहता है, मुश्किल हो जाता है। तो पौधे की पत्तियां साफ करने से एक तो पौधे को अच्छे तरीके से सांस मिलता रहेगा और दूसरा आपका पौधा चमकदार रहेगा, साफ सुथरा लगेगा। तो ये काम आप लोग हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं। तो मनी प्लांट के पौधे को हम इस तरीके से सावर देते रहते हैं। हमारा ये मनी प्लांट इस तरीके से सावर लेने के बाद में शानदार ग्रोथ करता है, इसको ह्यूमिडिटी का एहसास होता रहता है और ये बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ करता है। मनी प्लांट का जो पौधा होता है, इस पौधे को आप लोग एक कटिंग के द्वारा भी, मतलब जो नॉड एरिया होता है जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है वहाँ से इसको आप लोग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने का जो सीज़न होता है, इसको आप लोग वैसे तो पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं सर्दी के अलावा, लेकिन जो सही सीज़न होता है वो साल में 2 बार आता है। एक होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, दूसरा रेनी सीजन। इन 2 मौसम में आप लोग मनी प्लांट के पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको गर्मी के मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में कटिंग लगाने के बाद काफ़ी समय के बाद में रूट्स आती हैं, यानी कि कटिंग गर्मी के मौसम में थोड़ा स्लो ग्रोथ करती है। तो बेहतर ये है कि फरवरी से अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को ग्रो करें। कटिंग कैसे लगाना चाहिए इसके बारे में हमने पूरी अपडेट के साथ ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने मनी प्लांट के पौधे को कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को आप लोग पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों का मनी प्लांट का पौधा ग्रो होता है, लेकिन पानी में ग्रो करने में थोड़ा ये रहता है कि पानी बार बार चेंज करना होता है। तो पानी में ग्रो करने के बजाय आप लोग इसको डायरेक्टली मिट्टी में ही ग्रो करें। मनी प्लांट के पौधे को हम लोग कई तरीके से ग्रो करते हैं। मनी प्लांट के पौधे को हम मॉस स्टिक के सहारे भी गमले में ग्रो करते हैं। इसके अलावा हम हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं। इसके अलावा हम दीवार के सहारे भी मनी प्लांट को पौधे को चढ़ाते हैं। लेकिन मनी प्लांट के पौधे की अगर आप लोगों को पत्तियां बड़ी चाहिए तो आप लोगों को मनी प्लांट के पौधे को मॉस स्टिक के सहारे ग्रो करना चाहिए। मॉस स्टिक के सहारे मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा रहता है। क्योंकि मनी प्लांट का पौधा जब मॉस स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ता है
तो मॉइस्चर जो मॉइस्चर स्टिक के अंदर होता है वो सारा का सारा मॉइस्चर उसको मिलता रहता है, यानी कि खाना मिलता रहता है। इस तरीके से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज भी काफ़ी बड़ा रहता है और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार चलती है। लेकिन जो हम लोग मनी प्लांट के पौधे को हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं तो उसमें मनी प्लांट के पौधे को मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, जिससे कि हैंगिंग बास्केट में लगे हुए ज़्यादातर पौधे की पत्तियां छोटी रहती हैं। तो अगर आप लोगों को बड़ा साइज चाहिए तो आप लोग मनी प्लांट के पौधे को मॉस स्टिक के सहारे ग्रो करें। लेकिन यहाँ पर एक बात का और जानना ज़रूरी है कि मार्केट में कई तरीके की मॉस स्टिक होती हैं। ज़्यादातर जो मॉस स्टिक होती हैं वो बनी होती हैं कोको कोयर, यानी कि नारियल के छिलकों के द्वारा। तो नारियल के छिलकों के द्वारा जो कोको कोयर के द्वारा जो मॉस स्टिक यानी कि जो मनी प्लांट स्टिक बनी होती है उसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी समय तक होल्ड नहीं रहता है और उसके लगाने से आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ कोई खास नहीं चलती है। तो अगर आप लोग मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ शानदार चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मनी प्लांट के पौधे के लिए मॉस स्टिक वाली स्टिक लाना चाहिए, जिसके अंदर मॉस घास भरी होती है। मॉस घास के अंदर काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड रहता है और आपके मनी प्लांट के पौधे को ज़्यादातर समय तक मॉइस्चर मिलता रहता है, क्योंकि मनी प्लांट के पौधे की जो एरियल रूट्स होती हैं वो एरियल रूट्स मॉस स्टिक के अंदर घुस जाती हैं और वहाँ से मॉइस्चर खींचती रहती हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि मॉस स्टिक क्या चीज़ होती है। तो मॉस स्टिक वो होती है जो मॉस घास होती है जिससे हम गूटी या फिर एयरिंग तैयार करते हैं। गूटी के द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं वो वाली घास अंदर घुसी होती है, अंदर होती है उस स्टिक के, और वही घास जो होती है वही मनी प्लांट के पौधे को शानदार ग्रोथ बढ़ाती है, शानदार तरीके से चलाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस होममेड ऑर्गेनिक फ्री के फर्टिलाइजर के बारे में, जिसके इस्तेमाल करने के बाद हमारे मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ने लगी। तो यही वो फर्टिलाइजर है जिसके इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधे की पत्तियां ना तो पीली पड़ी और पत्तियों का जो साइज है वो इसी के इस्तेमाल करने से बड़ा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर असल में है कैसे और इसको बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों ये है चाय की पत्ती के द्वारा बनाया गया होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर। आप लोगों को टी लीफ यानी कि चाय की पत्ती 1 चम्मच लेनी है और उसको लगभग 250 ml में अच्छी तरीके से उबाल लेना है। उबालने के बाद आपकी चाय पत्ती का कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, पानी का कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से छान लेना होगा और छानने के बाद इस तरीके से आप लोग किसी भी गिलास में कर लीजिए या फिर जितना आपके पौधे को पानी चाहिए उतने पानी में इसको मिक्स कर लीजिए। ये जो चाय पत्ती होती है इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है और आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हाई नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम इसको अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने इस जग में इतना पानी लिया है जितने हमारे पौधे की ज़रूरत है और इस पानी में हमने उस फर्टिलाइजर को मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम अपने पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। इस फर्टिलाइजर को आप लोग हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप लोग इसके पौधे की पत्तियों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारा ये मनी प्लांट का पौधा पहले किस तरीके का था और अब किस तरीके से हरा भरा हो चुका है। तो दोस्तों इस मनी प्लांट के पौधे की पूरी अपडेट के साथ जानकारी वीडियो में बताया गया। फर्टिलाइजर की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाइए, ऑफिशियल ग्रीन गोल्ड गार्डन सर्च कीजिए और आप लोग हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए। अपने सवालों के लिए, अपने कोई भी आपकी सवाल है या फिर इसके अलावा कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की शानदार वीडियो के साथ।